उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। इसी बीच सपा और प्रसपा के बीच हुए गठबंधन ने सत्ताधारी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि इस गठबंधन से सपा और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आयकर विभाग सपा पर अपना शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सपा प्रमुख का दावा है कि ये सब बीजेपी के इशारों पर हो रहा है। तो अब किस सपा नेता के घर पर पड़ा छापा, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोगों के ठिकाने पर छापा पड़ा है सभी अखिलेश यादव के करीबी हैं, जिसके बाद से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई है। उन्होंने छापों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारी संस्थाओं के जरिए चुनाव लड़ रही है। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए अखिलेश ने कहा, ये जनता का चुनाव है जहाँ बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए IT विभाग यूपी आ रहा है। बीते दिन अखिलेश के करीबियों के घर छापेमारी हुई थी। हालांकि घंटों तक चली तलाशी के बाद भी अधिकारियों के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन उसके बाद आज भी छापेमारी की गई और आज निशाना बनाया गया सपा नेता जैनेंद्र यादव, कारोबारी राहुल भसीन और मनोज यादव को। आपको बता दें कि बीते दिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजीव रॉय के घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा था और ये कार्रवाई 16 घंटों तक चलने के बाद खत्म हुई थी। इसके बाद राजीव रॉय ने दावा किया कि दिन भर की तलाशी के बाद आयकर विभाग को सिर्फ 17,000 रुपए मिले। उन्होंने कहा, बाकी जिन सपा के नेताओं के घर छापेमारी हुई उनके साथ मेरा कोई कारोबारी रिश्ता नहीं है। मेरे कई पत्रकार साथियों ने पहले भी कहा था कि आप बीजेपी के ऊपर तीखा हमला करते हैं, इसीलिए आपको बचकर रहना चाहिए। यानी इन आरोपों से साफ है कि छापेमारी सिर्फ सपा की परेशानी बढ़ाने के लिए की जा रही है, जिसके बाद बीजेपी को सिर्फ नुकसान हो सकता है। DV लाइव की रिपोर्ट।